बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी फ़ेल मुस्तकबिल। किसी भी काम का करना, होना या सहना आने वाले ज़माने में पाया जाए फ्यूचर इंडेफिनिट यानी फ़ेल मुस्तकबिल कहलाता है। अब इसकी पहचान देखें, आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि हम हर टेंस के में बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की, शनाख्त की, तो हमें पता चलता है कि ये कौन से टेंस का हिस्सा है। ठीक है, आप देखें, अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है फ़ेल मुस्तकबिल, उसके जो उर्दू के फ़िक्रात होते हैं उसके आखिर में गा, गी, गे जैसे अल्फाज आते हैं। ठीक है, या मैं आपको एग्जांपल पे बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि किस तरह इनके फ़िक्रात के आखिर में गा, गी, गे आता है। अब देखें, फार्मूला इसका है सब्जेक्ट, ही, शी, इट, आई, वी, यू दे को हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, काम करने वाला। ठीक है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, काम करने वाला वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। प्लस विल इसका हेल्पिंग वर्ब है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए, चाहे वो कोई जगह हो, चाहे वो कोई इंसान हो, या फिर वो कोई चीज़ हो, जिस पर काम किया जाए, ठीक है, वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। और जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इसका विल और शैल, ये दो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये बहुत पहले कंसेप्ट होता था शेल का, अब ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, जस्ट अब इस्तेमाल करते हैं विल का। अब ये शेल, पहले कहते थे कि आई, वी, यू, दे के साथ शेल इस्तेमाल होता है, ही, शी, इट के साथ क्या होता है? विल इस्तेमाल होता है। लेकिन अब ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। अब हर जगह आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सब के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? विल इस्तेमाल करेंगे। ये जो शेल हेल्पिंग वर्ब है ये ख़त्म हो चुका है। अब देखें, इसका नेगेटिव बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका नेगेटिव होगा। अब इंटरोगेटिव में देखें, विल प्लस सब्जेक्ट ही, शी, इट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसके इंटरोगेटिव बनाने का तरीका है, प्लस क्वेश्चन मार्क, ये सवालिया निशान। ठीक है, अब इसके फिक्रात की तरफ आते हैं। मैं कल मैं कल स्कूल जाऊंगा। ठीक है, मैं कल स्कूल जाऊंगा। आई विल गो टू स्कूल फ्रॉम टुमारो। ठीक है, मैं कल स्कूल जाऊंगा। आई विल गो टू स्कूल फ्रॉम टुमारो। ठीक है, या मैं कल से स्कूल जाऊंगा। आई विल गो टू स्कूल फ्रॉम टुमारो। ठीक है, मैं कल स्कूल जाऊंगा। आई विल गो टू स्कूल बाय टुमारो। ठीक है, ये दो इसके अंदर फ़र्क होता है। कल से, फ्रॉम, कल, तो फिर बाय। अब देखिए, इसका नेगेटिव है मुश्क अपनी बहन से बात नहीं करेगी। ठीक है, ये इसका नेगेटिव है। मुश्क अपनी बहन से बात नहीं करेगी। मुश्क विल नॉट टॉक टू हर सिस्टर। ठीक है, आपको एक और चीज़ बताती चलूँ। टी ए टॉक, टॉक के साथ होता है टू। ठीक है, लिसन के साथ भी इस्तेमाल होता है टू। ये जहाँ भी फिक्रात आ जाएं, सॉरी वर्ड आ जाएं, टॉक, लिसन, उनके साथ क्या इस्तेमाल होगा? टू। और लुक के साथ होगा एट। ठीक है, ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब देखें, वो कहती है मुश्क अपनी बहन से बात नहीं करेगी। मुश्क विल नॉट टॉक टू हर सिस्टर। क्या वो यहाँ आएगा? ठीक है, ये इसका इंटरोगेटिव है, क्या वो यहाँ आएगा? विल ही कम हेयर। ठीक है, ये इसका इंटरोगेटिव है, क्या वो यहाँ आएगा? विल ही कम
हेयर, ये इसका इंटरोगेटिव है। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फेल मुस्तकबिल। ठीक है, फिर हमने इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा कि किसी भी काम का करना, होना या सहना आने वाले ज़माने में पाया जाए, क्या कहलाता है, फेल मुस्तकबिल कहलाता है। फिर हमने इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ा कि इसके जो उर्दू के फ़िकरात होते हैं उसमें गा, गी, गे वगैरह आता है। ठीक है, फिर हमने इसका फार्मूला पढ़ा। सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा कि सब्जेक्ट क्या होता है, फिर इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी, इसका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद इसका नेगेटिव बनाने का तरीका और फिर इसका इंटरोगेटिव यानी सवालिया बनाने का फ़िक्रा। फिर हमने इसकी एग्जाम्पल्स की। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा कि टॉक के साथ क्या आता है, लिसन के साथ क्या आता है, लुक के साथ क्या आता है। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।